संदर्भ। समय के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आया परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है। अपरिपक्व, आदिम और प्रथागत कानूनी व्यवस्था से लेकर वर्तमान आधुनिक जटिल न्यायिक ढांचा तक की इसकी यात्रा अपराधों और प्रशासन की लगातार उभरती एवं बदलती प्रकृति का परिणाम रही है। उपर्युक्त कारकों के संश्लेषण ने भारतीय न्याय वितरण प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता बढ़ा दी है। यह वहनीय एवं प्रभावी विवाद समाधान तंत्रों और प्रौद्योगिकी संचालित त्वरित परीक्षण स्पीडी ट्रायल्स की मांगों को रेखांकित करती है, ताकि न्याय वितरण ढांचे में सक्षम गेम चेंजिंग परिवर्तन के लिए भारत को तैयार किया जा सके। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली उन सरकारी एजेंसियों से मिलकर बनी है जो कानून का प्रवर्तन करती हैं, अपराधों का अधिनिर्णय करती हैं और आपराधिक व्यवहार में सुधार लाती हैं। इसमें 4 उप प्रणालियां शामिल हैं: विधायिका, संसद; प्रवर्तन, पुलिस तंत्र; अधिनिर्णय, न्यायालय; सुधार, कारावास, सामुदायिक सुविधाएं। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास। भारतीय इतिहास के पूरे कालक्रम में विभिन्न शासकों के अधीन विभिन्न भूभागों में विभिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियों का विकास हुआ और उन्होंने प्रमुखता प्राप्त की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, जो अभी तक प्रायः अपरिवर्तित रूप में बनी हुई हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। इसी क्रम में आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन हेतु प्रक्रियाएं प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था और यह 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुआ। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित वर्तमान समस्याएं। लंबित मामले। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भारतीय न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अधिकाधिक लोग और संगठन अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन मुकदमों की संख्या में इस तेज वृद्धि के साथ इनकी सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त कम है। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के भारतीय कारावास आंकड़े प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अनुसार भारतीय कारावास में बंद लोगों में से 67.2% विचाराधीन कैदी ट्रायल प्रिजनर्स हैं। औपनिवेशिक प्रकृति। आपराधिक न्याय प्रणाली के सारभूत एवं प्रक्रियात्मक दोनों ही पहलुओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में देश पर शासन करने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया था। इस परिदृश्य में 19वीं सदी के इन कानूनों 21वीं सदी में प्रासंगिकता निश्चय ही बहस का विषय है। न्यायिक आदेशों का सुस्त प्रवर्तन। न्यायपालिका और पुलिस के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप न्यायालय के निर्णय प्रायः वास्तविक धरातल पर उतरने के बजाय कागजों पर ही बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66 एक कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड का निर्धारण करती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66 को निरस्त किए जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इसके तहत गिरफ्तारियां की जाती रहीं। ये समन्वय की कमी और निर्णयों को धरातल पर लागू करने की विफलता को प्रकट करता है। कारावास में अमानवीय व्यवहार। वर्षों से आलोचकों द्वारा बंदियों के प्रति जेल कर्मचारियों के उदासीन और यहां तक कि अमानवीय व्यवहार के बारे में बार बार शिकायत की जाती रही है। इसके साथ ही हिरासत में बलात्कार और मौतों के विभिन्न मामले सामने आते रहे हैं, जो कैदियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि करते हैं। भाषाई बाधाएं। वर्तमान संवैधानिक योजना के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। अनुच्छेद 348(1). विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए सांविधिक भाषा की जटिलता कानूनी व्यवस्था को समझना कठिन बना देती है। ये भाषाई अवरोध अपने अधिकारों के बारे में उनकी समझ को सीमित करता है, उनकी जागरूकता की कमी को सघन करता है और उन्हें न्याय तक पहुंच सकने से प्रभावी रूप से अवरुद्ध करता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए हाल की प्रमुख पहलें।
न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन। एआई आधारित पोर्टल SUPACE। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्रोजेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग। आगे की राह। पुनर्स्थापनात्मक न्याय रिस्टोरेटिव जस्टिस कानून में सुधार लाने के प्रयासों में अपराध पीड़ितों क्राइम विक्टिम्स के अधिकारों की पहचान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण योजनाओं विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स की शुरुआत करना, पीड़ित प्रभाव बयानों विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स का उपयोग करना और पीड़ित के मुआवजे एवं बहाली के अधिकारों विक्टिम कॉम्पनसेशन एंड रेस्टिट्यूशन राइट्स को सुदृढ़ करना न्याय बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। VS मलीमत समिति वर्ष 2003 और 268वीं भारतीय विधि आयोग रिपोर्ट वर्ष 2017 ने आरोपित को जमानत देने या जमानत रद्द करने में पीड़ित की भागीदारी के अधिकार का समर्थन किया और जमानत के मामलों में पीड़ित प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का सुझाव दिया। न्यायिक सेवा की शक्ति बढ़ाना इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2020 ने उजागर किया है कि भारत में प्रत्येक 50,000 नागरिकों पर मात्र एक न्यायाधीश की सेवा उपलब्ध है। अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर न्यायिक सेवाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। सुधार की शुरुआत पिरामिड के निचले स्तर से होनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के एक उपाय के रूप में इसे दस्तावेजों के डिजिटलीकरण सहित तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि जांच एवं परीक्षण में तेजी लाने में मदद मिल सके। इसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का संस्थानीकरण सही दिशा में बढ़ाया गया कदम हो सकता है। पुलिस बल में सुधार एक प्रगतिशील आधुनिक भारत में एक ऐसा पुलिस बल होना चाहिए जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इस क्रम में 21वीं सदी के साइबर एवं आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस अधिनियम में सुधार लाने और हमारे पुलिस बल के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। प्रताप सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस प्रणाली में सुधार का सुझाव देते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें विधि व्यवस्था बनाए रखने और जांच कार्य करने के पुलिस के दायित्वों को पृथक करने की भी बात कही गई है। न्यायिक बैकलॉग से निपटना त्वरित सुनवाई का अधिकार आपराधिक न्याय के लिए मूलभूत है। मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए न्यायपालिका को अदालती प्रक्रिया में कई सुधारों को अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही यह मामूली अपराधों के मध्यस्थता, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और उचित केस प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग जैसे उपायों पर बल दे सकती है। न्यायिक भाषा की समता जुडिशियल लैंग्वेज पैरिटी न्याय का संचार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि न्याय का निर्धारण। आम नागरिक के भरोसे को जीवंत करने के लिए कानूनी प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए कि भाषा अवरोधों को दूर करे ताकि गैर अंग्रेजी भाषियों के लिए न्यायालयों में प्रवेश की प्रक्रिया कम बोझिल बने। भाषा अवरोधों को दूर करना देश की कानूनी व्यवस्था के भारतीयकरण की दिशा में एक कदम होगा। मृत्युदंड के मामले में मानकों को बढ़ाना सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि मृत्युदंड का निर्णय लेते समय दोषी की सामाजिक पृष्ठभूमि, आयु, शैक्षिकी स्तर आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने मृत्युदंड का निर्णय लेते समय संभावित शमनकारी परिस्थितियों मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पर विचार करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने पर भी बल दिया है। 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a